जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लसोड़े का संभारा, और हमारे गुजराती में बोलते हैं गुंदानो संभारो, और हमारे गुजराती में ज़्यादातर गुंदा बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारा लेप होता है, तो हमें बिना लेप निकाले सिर्फ कम टाइम में इसको बनाना है। और ये संभारा एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करोगे आप। तो चलिए अब हम गुंदे का संभारा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच जितना बेसन डालूंगी, यानी कि चने का आटा डालूंगी। और साथ में मैं बड़ी चम्मच जितना ऑयल डालूंगी, और इस ऑयल को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ऑयल को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल लम्स ना रहे उसी तरह से हमें आटे में ऑयल को मिक्स करना है। यहाँ मैं पेचूला से मिक्स कर रही थी, लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ तो बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रही है इसमें। और अब हमें इसको भूनना है, तो मीडियम आंच पर हमें इसको सीखना है। ये आटे में कलर चेंज ना हो तब तक हमें भूनना है। और ये आटा सीख जाएगा ना तो बिल्कुल ब्राउन रंग का हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा आटा काफ़ी सारा सीख चुका है और आटे का कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसी टाइम हमें गैस बंद कर देनी है और हमारा आटा सीख चुका है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम जितना लसोड़ा यानी कि गुंदा लिया है, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और एक कपड़े से पोंछ लिया था। और इसमें से हमें बीज निकालना है, तो हम इसको साइड में रख देंगे और सारे गुंदे में से हमें बीज निकालना है। तो पहले हमें गुंदे में से ऊपर केप वाला भाग निकालना है साइड में, और इसी तरह से हमें प्रेस करके गुंदे में से बीज निकालेंगे। तो सारे गुंदे में से हम इसी तरह से बीज निकालेंगे और 2 टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो हमें सारे गुंदे में से इसी तरह से बीज निकाल के 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। और इस गुंदे में से हमें लेप नहीं निकालना है, बिना लेप निकाले हमें इसका संभारा बनाना है आज। और यहाँ देखिए हमने सारे गुंदे में से बीज निकाल के 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, और अब हम इसका वघार करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल डालूंगी। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और आपके घर में ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आपके घर के हिसाब से आप ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें राई डालेंगे। तो आधी चम्मच जितनी मैंने राई डाली है और आधी चम्मच जितना मैंने जीरा डाला है। 1/3 टीस्पून जितनी हींग डालेंगे। और अब हमें कटे हुए गुंदे को डाल देना है, और इस टाइम हमें गैस की आंच एकदम मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और इस गुंदे को हमें तेल में ही पकाना है थोड़ी देर। तो इससे क्या होगा कि हमारे गुंदे में जो लेप है ना वो सारा जल जाएगा। तो इसी तरह से हमें 3 से 4 मिनट तक ऑयल में ही पकाना है। तो अब हमें ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। तो लीजिए यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने थोड़ी देर गुंदा पका लिया है और सारा लेप जल चुका है। काफ़ी सारा लेप था इसमें, तो काफ़ी सारा लेप जल चुका है। तो आज हमें यहाँ संभारा बनाते हैं, तो संभारा मिर्ची बिना अधूरा रहता है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मिर्ची कट करके डाली है इसमें। हमारे यहाँ जो संभारा बनता है उसमें मिर्ची तो हम डालते ही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने छोटी चम्मच जितना नमक लिया है, और 1/3 टीस्पून जितनी हल्दी डालूंगी इसमें। और दोनों डाल के हम फिर से मिक्स कर देंगे इसको, और थोड़ी देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे फिर से। तो यहाँ हमें थोड़ी देर फिर से हमें 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। तो 2 मिनट हो चुकी है, और यहाँ देखिए हमारा संभारा काफ़ी पक चुका है, और इस टाइम बिल्कुल लेप नहीं है संभारे में। तो अब हमें इसमें हमारा भुना हुआ जो बेसन था वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमें सारा बेसन डाल देना है, और साथ में हम अचार मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने आम का अचार मसाला लिया है। तो मार्केट में जो रेडीमेड अचार मसाला मिलता है वो मैंने यहाँ लिया है, और कोई भी कंपनी का हो यहाँ आप डाल सकते हैं। और अचार मसाला नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अचार मसाला डालने से संभारे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने थोड़ा जीरा और धनिया पाउडर भी मिलाया था, और सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो यहाँ हमने सभी को मिक्स कर लिया है, और अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी जितना हम पानी डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आधी कटोरी जितना करीब पानी लिया है और इसमें डाला है, और फिर से हमें इसको पकाना है। यहाँ हमने बेसन को भून के डाला है, इसीलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। तो यहाँ मैंने 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लिया है, और हमारा संभारा भी एकदम बनकर तैयार हो चुका है।
सारे मसाले एकदम मिक्स हो चुके हैं और खुशबू भी बढ़िया आ रही है। तो यहाँ हमारा संभारा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमारा संभारा तैयार है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेते हैं। यहाँ लीजिए, हमारा संभारा सर्व हो चुका है। आई होप कि ये संभारे की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और मेरी चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलूंगी दूसरी कोई रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।